एड्रियन छायाओं के रक्षक के सामने जड़ हो गया। हवेली का हॉल, जो कभी जीवंत संगीत और हंसी से गूंजता था, अब चुप्पी के एक अनमोल साम्राज्य में बदल चुका था। दीवारों पर पड़े धूल भरे चित्रों ने समय के पदचिन्हों को देख लिया था और हर कोने में एक अदृश्य तनाव व्याप्त था। रक्षक, जो एक रहस्यमय आकृति था, के हाथ में एक लालटेन थी जो धड़कते दिल की तरह चमक रही थी। उसके प्रकाश में हजारों आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें आशा से भरी हुई थी, जैसे वे आजादी की भीख मांग रही हों। जर्नल, जो उसके सामने हवा में तैर रहा था, पन्नों की हलचल में एक जादुई कंट्रास्ट था। पन्नों पर एक चमकती पंक्ति अचानक उभर आई, जैसे उसे एक अंधेरी गुफा में एक सितारे की रोशनी मिली हो। सच्चा साहस वही है जो तुम प्यार करते हो उसे देना, ना कि जो तुम्हें चाहिए उसे लेना। एड्रियन का मन दौड़ने लगा। क्या वह सच में अपनी पहचान छोड़ सकता था? वही नाम जिसने उसे पहले की परीक्षाओं में बचाया था, क्या वह इसे त्यागने को तैयार था? रक्षक ने झुककर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। अपना नाम दो और तुम जीवितों के बीच चल सकते हो। मना करो और सदा के लिए साया बने रहो। एड्रियन ने अपनी आंखें बंद की और हर पल को याद किया। हवेली, साए, प्रतिबिंब और इस अंतहीन दुस्वप्न में फंसी आत्माएं। फिर स्थिर सांस के साथ उसने फुसफुसाया, मैं एड्रियन वेल हूं और मैं उनका मुक्ति पाने के लिए अपना नाम देता हूं। लालटेन अंधाधुंध रोशनी के साथ चमक उठी, जैसे आकाश में सूरज का एक नया जन्म हो रहा हो। साए चीखते हुए मरोड़ खा रहे थे, जैसे उन्हें उनके अस्तित्व का सामना करना पड़ा हो। रक्षक ने रोशनी को आकाश में उठाया और एड्रियन के चारों ओर प्रतिमाएं धीरे धीरे झुक गईं, एक एक करके। उनकी लालटेन शांतिपूर्वक मंद हो गई, जैसे वे खुद भी आपसी महानता का अनुभव कर रहे हो। जब रोशनी फीकी पड़ी, एड्रियन अब हॉल में नहीं था। वह सुबह के समय एक शांत पहाड़ी पर खड़ा था। जर्नल उसके पैरों के पास बंद पड़ा था। हवेली गायब हो चुकी थी। चारों ओर हवा शांत थी और फुसफुसाहटें गायब हो गई थी। फिर एक धीमी दूर की आवाज हवा में गूंजी, साए याद रखते हैं पर साहसी मुक्त होते हैं। एड्रियन ने गहरी सांस ली। पहली बार जो उसे अनंत काल की तरह लगा, उसने अंधकार का बोझ हल्का होते महसूस किया। फिर भी कहीं दूर हल्की सी फुसफुसाहटें अब भी गूंज रही थीं, याद दिलाने के लिए कि हवेली की पहुंच कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। हालांकि एड्रियन रक्षक के हॉल से बच निकला था, फिर भी हवेली का प्रभाव उसके साथ बना रहा। वह शांत सुबह में चल रहा था, जर्नल हाथ में लिए, और हवा उसके पास बह रही थी, हल्की फुसफुसाहटें लेकर। उसकी दृष्टि के किनारों में साए चिपके हुए थे, लगभग अदृश्य लेकिन अनिवार्य रूप से उपस्थित। थकावट और राहत का एक मिश्रित हलचल उसके मन में चल रहा था, जैसे कि वह एक सपना देख रहा हो, लेकिन उसकी वास्तविकता में दृढ़ता थी। एड्रियन ने जर्नल के पन्नों को पलटा, जो अब खाली थे, लेकिन उसकी उंगलियों के स्पर्श में एक हल्की धड़कन महसूस हो रही थी। हर दिल की धड़कन जैसे चेतावनी लिए हुए थी, हवेली अपनी देनदारी कभी छोड़ती नहीं। यह वाक्य उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ा गया। उसने सिर उठाकर एक खुली जगह पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा जहां हवेली खड़ी थी। अब वहां केवल धुंध बची थी, लेकिन उसी धुंध में उसने काले सिलहूट झलकते देखे, चल रहे, देख रहे, धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे। एक नरम आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम बहादुर थे, पर साए तुम्हारा नाम याद रखते हैं। ये शब्द उसके आत्मविश्वास को झकझोरते हुए गहरे में पैठ गए। एड्रियन ने जर्नल कसकर पकड़ लिया। उसकी अंगुलियां कागज पर गहरी छाप छोड़ती गईं। उसने समझा, मुक्ति का मूल्य चुका दिया गया था। भले ही वह शारीरिक रूप से हवेली से बच गया, साए उसके साथ बंधे रहे, अंधकार की याद दिलाते हुए जिसे उसने सहा था। जब वह जाने के लिए मुड़ा, धुंध गाढ़ी हो गई और उन आकृतियों का रूप ले लिया जो उन अनगिनत प्रतिबिंबों जैसी थी जिनका उसने सामना किया था। वे फुसफुसाई, बुलाई और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। एड्रियन के दिल में एक हल्की बेचैनी थी। क्या वह सच में उन्हें छोड़ सकता था? क्या वह सच में स्वतंत्र हो गया था? एड्रियन ने खुद से कहा कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसने अपनी आंखें सूर्योदय की ओर केंद्रित की, जैसे कि एक नई आशा उसके भीतर जन्म ले रही हो। वह अपने साथ उन परीक्षाओं का भय और साहस दोनों लिए हुए आगे बढ़ा। उसे पता था कि हवेली शायद अब सीधे उसे नहीं छू पाएगी, लेकिन उसकी यादें, उसके साए और खोई हुई आत्माओं के सबक हमेशा उसके साथ रहेंगे। और इस बार वह अपने अतीत से नहीं भाग रहा था, वह उसे अपने भीतर समेटे हुए एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा था।